आज हम एक ऐसे खतरे पर बात करने वाले हैं जो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, अब ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही, बल्कि ये अपराधियों का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। और इसी से धोखे का एक पूरा का पूरा उद्योग खड़ा हो गया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। चलिए इसकी शुरुआत एक ऐसी सच्ची घटना से करते हैं जो इस नए खतरे की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की, अभी की हकीकत है। सिर्फ एक डीप फेक घटना में जो रकम चुराई गई वो थी $25 मिलियन। जरा सोचिए, बस एक वीडियो कॉल हुई, एक कर्मचारी ने बात की और कंपनी के खजाने से इतनी बड़ी रकम गायब। यही है एआई से होने वाली धोखाधड़ी की असली ताकत। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं हैं। हम एक ऐसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब ये धोखाधड़ी कुछ लोगों का काम नहीं रहा, बल्कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड उद्योग बन चुका है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 456%। जी हां, सिर्फ 2020 से 2024 के बीच अमेरिका में नौकरी से जुड़ी धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान में 456% का उछाल आया है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये एक धमाका है। और यही नहीं, ये धोखाधड़ी सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी बन गई है। आप देखिए, 2020 में जहां इससे $90 मिलियन का नुकसान हुआ था, वहीं 2024 आते आते ये आंकड़ा $501 मिलियन के भी पार पहुंच गया। ये जबरदस्त उछाल है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है, वो कौन सी चीजें हैं जो इसे मुमकिन बना रही हैं। चलिए अब उन टेक्नोलॉजीज को समझते हैं जो इन नए तरह के घोटालों के पीछे हैं। कह सकते हैं कि यही वो औजार हैं जिनसे धोखे का ये पूरा उद्योग चल रहा है। तो सबसे पहले आते हैं शब्दों के जादूगर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs। इनकी वजह से क्या हुआ है? अब जो स्कैम वाले मैसेज आते हैं उनमें खराब ग्रामर या स्पेलिंग की गलतियां नहीं मिलती। वो इतने परफेक्ट होते हैं कि बिल्कुल असली लगते हैं। फिर आता है विजुअल धोखा यानी कि डीप फेक। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। इससे होता यह है कि स्कैमर्स लाइव वीडियो कॉल पर किसी का भी चेहरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे झूठ को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। हम पुराने, अटपटे और आसानी से पकड़े जाने वाले घोटालों से आज के AI पावर्ड ऑपरेशन तक आ पहुंचे हैं। ये अब सिर्फ वो पुराने वाले फिशिंग ईमेल नहीं हैं, बल्कि ये बेहद पर्सनल और बहुत ही चालाकी से तैयार किए गए कैंपेन हैं जिन्हें AI एजेंट्स बड़े पैमाने पर, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पर चलाते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे खतरनाक इस्तेमाल जानते हैं क्या है? वो है एक पूरी तरह से नकली, सिंथेटिक कर्मचारी बनाना। ये कोई बाहरी हमला नहीं है, ये तो कंपनी के अंदर से की गई घुसपैठ है। एक ऐसा इंसान जो है ही नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब सैकड़ों अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों ने अनजाने में उत्तर कोरिया से सीधे तौर पर जुड़े IT ठेकेदारों को नौकरी पर रख लिया। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, बल्कि एक देश द्वारा चलाया जा रहा संगठित अभियान था। इन लोगों ने कंपनियों में घुसपैठ करने के लिए एक पूरा का पूरा जाल बिछाया था। अपनी लोकेशन छिपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया, नकली पहचान पत्र बनाए और वीडियो इंटरव्यू के लिए डीप फेक का इस्तेमाल किया। और जानते हैं ये कमाई कहाँ जा रही थी? ये पैसा सीधे सीधे हथियारों के प्रोग्राम को फंड कर रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो नकली कर्मचारी थे, ये अक्सर काम में बहुत अच्छे होते थे। वो अपना काम इतनी बढ़िया तरह से करते थे कि उनके मालिक एक तरह के मनोवैज्ञानिक जाल में फंस जाते थे। सोचिए, जब कोई आपको शानदार नतीजे दे रहा हो तो उस पर शक करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये बात एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करती है। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो हमें, मतलब इंसानों को, मनोवैज्ञानिक रूप से इन धोखों का शिकार बना देती है? क्योंकि अपराधी केवल कोड का ही नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का भी फायदा उठाते हैं। इसे संक कॉस्ट फैलेसी नाम के एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से समझा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी उम्मीदवार या कर्मचारी पर अपना समय, पैसा और मेहनत लगा देते हैं, तो हमारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमसे कोई गलती हुई है, भले ही सारे सबूत हमारे खिलाफ क्यों ना हो। तो इस जाल से निकलने का एक तरीका है खुद से बस एक सवाल पूछना। अगर मैंने इसमें पहले से इतना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो क्या मैं आज भी यही फैसला लेता? ये सवाल हमें इमोशनल होके नहीं, बल्कि लॉजिकल तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। तो अब जब हम इस खतरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि इससे बचे कैसे।
इसका जवाब सिर्फ रिएक्ट करने में नहीं है, बल्कि पहले से ही एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाने में है। हमें प्रोएक्टिव होना होगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान असली और नकली में फर्क करना बहुत जरूरी है। देखिए, असली कंपनियां हमेशा ऑफिशियल चैनलों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कंपनी की अपनी वेबसाइट या ईमेल, जबकि स्कैमर्स क्या करते हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और जीमेल जैसे अनौपचारिक तरीकों पर जोर देते हैं। अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर इस धोखे से बचा जा सकता है। पहला, हमेशा वेरीफाई करें कि जो भी बातचीत हो रही है वो कंपनी के ऑफिशियल ईमेल से हो। दूसरा, कभी भी किसी भी चीज के लिए पहले से पैसे ना दे। और तीसरा, अगर डीप फेक का शक हो तो वीडियो कॉल में सामने वाले से कुछ अचानक करने को कहें, जैसे कि अपना सिर थोड़ा साइड में घुमाना। और कंपनियां भी अपनी सुरक्षा के लिए कई कदम उठा सकती हैं। उन्हें सुरक्षित भर्ती के लिए अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइन डालनी चाहिए, फर्जी जॉब लिस्टिंग पर नजर रखनी चाहिए और रिमोट हायरिंग के लिए पहचान की पुष्टि के मजबूत मल्टी लेयर्ड तरीके अपनाने चाहिए। पर आखिर में इसका समाधान शायद इसी में है कि हम आग से आग का मुकाबला करें। मतलब जिन एआई टूल्स का इस्तेमाल अपराधी कर रहे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हमें अपनी रक्षा के लिए करना होगा। हमें इन धोखाधड़ी वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए अपने ही एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें एआई पावर्ड पहचान और विश्लेषण शामिल है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई धोखे को हकीकत से इतना मिलता जुलता बना देगा कि फर्क करना मुश्किल हो जाए, तो हम इस डिजिटल दुनिया में भरोसे को, ट्रस्ट को कैसे फिर से परिभाषित करेंगे? जब हम अपनी आंखों और कानों पर ही भरोसा नहीं कर पाएंगे, तो हम आखिर किस पर भरोसा करेंगे?